अब मुझे ज्ञात हुआ कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं वही हूँ जो सब में है और सब मुझ में है। अब मैं मुक्त हूँ। यही आत्मज्ञान है। और इस आत्मज्ञान की प्रारंभ कहाँ से होता है, कैसे होता है, इन सब को जानने के लिए चलिए आज चर्चा करते हैं भगवत गीता के अध्याय 13 के श्लोक संख्या 30 से 34 तक के भगवान कृष्ण के द्वारा दिए गए आत्मज्ञान प्राप्त करने के साधनों को लेकर एक सुंदर सी कहानी के माध्यम से। और ये सुंदर सी कहानी का नाम है राजा और अदृश्य रथ सारथी। इस कहानी को हम आप सबके बीच प्रारंभ करें इससे पूर्व आप सबसे अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तत्काल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। और चलते हैं कहानी की ओर। इस कहानी को हमने उठाया है भगवत गीता के अध्याय 13 से श्लोक संख्या 30 से 34 तक। सुनिए भगवत गीता पर आधारित एक सुंदर सी कहानी की बहुत समय पहले की बात है। सत्यलोक नामक एक छोटे से राज्य में एक धर्मनिष्ठ और विचारशील राजा राजवर्धन राज करता था। वह केवल एक राजा ही नहीं बल्कि सत्य की खोज में रत एक साधक भी था। जीवन के अंतिम चरण में वह गहराई से आत्मबोध चाहता था। वह जानना चाहता था कि परमात्मा, आत्मा, शरीर, प्रकृति, पुनर्जन्म, मृत्यु क्या है, इस सत्य को वो जानना चाहता था। एक दिन राज्य में एक वृद्ध सन्यासी पधारे, एक तेजस्वी सन्यासी जिसकी आंखों में गहराई, मुख पर दिव्यता थी। साधना का तेज प्रकट होता था उनके मुखमंडल से। उन्होंने राजा से कहा, राजन, आत्मा और शरीर का भेद समझो। जब तक तुम अपने को शरीर मानते रहोगे तुम मोह में फंसे रहोगे। आत्मा तो केवल साक्षी है। जैसे सूर्य केवल प्रकाश देता है, लिप्त नहीं होता है, इसी तरह आत्मा शरीर से को चेतना देती है, जीवन देती है, उससे लिप्त नहीं होती है। इस शरीर और आत्मा के भेद को जाने बिना तुम आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हो। राजा ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव कृपया मुझे यह अनुभव कराइए जिससे मैं जान सकूं कि मैं कौन हूं और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। ये प्रश्न उस सत्यलोक के राजा राजवर्धन का नहीं है, ये प्रश्न आज भी हम आप सबका है। सबके लिए यह आवश्यक है कि हम ये जानें कि मैं कौन हूं और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। लेकिन शायद हम ये प्रश्न करना अब भूल गए हैं। तो आज करिए, इस प्रश्न को अपने आप से करिए, जानने का प्रयास करिए कि मैं कौन हूं और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी में। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, राजन, कल प्रातः एक रथ तुम्हें लेने आएगा, बिना किसी प्रश्न के किए उसमें बैठ जाना। राजा ने सहमति से सर हिला दिया। अगली सुबह जैसे ही सूर्य निकला एक अद्भुत रथ राजमहल के द्वार पर पहुंचा। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि उस रथ में कोई सारथी नहीं था। रथ अपने आप चलता दिख रहा था। राजा चौंका, लेकिन उसे वो गुरु वाक्य स्मरण आ गया कि बिना प्रश्न किए चुपचाप उस पर बैठ जाना। राजा निडर होकर उस रथ पर बैठ गया। रथ बिना लगाम के, बिना घोड़ों के तेजी से चलने लगा। वह पहाड़, नदियां, जंगल और नगर पार करता चला गया। रास्ते में राजा ने देखा कि रथ में कुछ विशेष चीजें थी। एक दर्पण था, एक तलवार थी, एक सुनहरा सिंहासन और एक कमल का फूल। उन्होंने पूछा, ये सब क्या है? राजा ने अपने आप प्रश्न किया कि ये क्या है, सब क्या रखा है? ये एक दर्पण, एक तलवार, सुनहरा सिंहासन और कमल का फूल। तो जब उसने जैसे ही अपने अंतर्मन से ये प्रश्न किया, ये सब क्या है, तभी उन्हें
एक अंतर में एक आवाज सुनाई दी राजा को। उस आवाज ने कहा, मैं हूं तुम्हारा अदृश्य सारथी, मैं ही आत्मा हूं। यह शरीर एक रथ है और मन बुद्धि इसके उपकरण है। रथ अब एक मेले में पहुंचा। वहां सभी प्रकार की मोह माया थी। धन था, स्त्री सौंदर्य, क्रोध, लोभ, द्वेष, भय, लालच का बाजार। उसको देखकर राजा का मन आकर्षित हुआ और जैसे ही उन्होंने एक सोने की माला उठाई, रथ झटका खाकर रुक गया। अदृश्य सारथी ने कहा, तुम रथ के यात्री हो, चालक नहीं। जब तुम लोभ करते हो तब रथ रुक जाता है। जब तुम साक्षी भाव में रहते हो, केवल देखते हो, तब रथ अपने मार्ग पर चलता है। बात को समझे। जब इस संसार के मोह में फंसते हो तो जो परमात्मा की ओर यात्रा हो रही है वो रुक जाती है, और जब साक्षी भाव से इसको केवल देखते रहते हो, संसार को, तो ये यात्रा तुम्हारी परमात्मा की ओर अपने आप चलती रहती है। तो उसने कहा कि तुम रथ के यात्री हो, चालक नहीं हो। जब तुम लोभ करते हो तब रथ रुक जाता है। जब तुम साक्षी भाव में रहते हो तब रथ अपने मार्ग पर चलता है। राजा को पहला बोध हुआ, मैं करता नहीं, केवल साक्षी हूं। ये श्लोक संख्या 31 का में जो शब्द आया, न करोति न लिप्यते, न तो तुम करता हो और न ही इसमें लिप्त होना है, साक्षी भाव से रहना है। वे पीछे रहे, सारी आकर्षक वस्तुओं को केवल देखते रहे, बिना लिप्त हुए। देखा उन्होंने, सब कहा क्या है, रथ फिर चल पड़ा। अब रथ एक नगर में पहुंचा जहां सब प्रकार के लोग थे। अमीर था, गरीब था, शत्रु थे, मित्र थे, अच्छे थे, बुरे थे। राजा ने देखा कि सबके जीवन में दुख है, पर सब किसी न किसी रूप में जी रहे हैं। दुख तो सबको है, लेकिन सब जी रहे हैं। उन्होंने पूछा, ये विविधता क्यों है इनके सबके? जब जब इनकी चेतना एक ही है तो इसमें ये विविधता क्यों है? तो आवाज आई, ये सभी अलग अलग शरीर हैं, पर सबकी आत्मा एक ही उस परमात्मा से आई है, और प्रारब्धि सबकी कर्मानुसार अलग अलग है। जब ये शरीर बना तो शरीर की प्रारब्धि पूर्वजन्म के कर्मों और वृत्तियों के अनुसार बनी, तो इन सबके भोग अलग अलग हैं, लेकिन इन सभी में जो आत्मा है, जो चेतना है, जो जीवन है, वह सभी उसी एक परमात्मा से आया है, उसी का अंश है। अब राजा को दूसरी अनुभूति हुई, क्या? कि सब में मैं ही हूं और मैं ही सब में हूं। अब उन्हें किसी से न द्वेष रहा, न किसी से राग रहा। अचानक रथ एक युद्ध भूमि में जा पहुंचा। वहां दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। राजा को आदेश दिया गया कि उन्हें युद्ध का संचालन करना होगा। अब वो उलझन में पड़े कि मैं कैसे युद्ध करूं, ये तो हिंसा है। तो वही अदृश्य सारथी ने कहा कि तुम केवल कर्तव्य निभाओ, परिणामों में मत उलझो। जैसे आकाश सब कुछ देखता है पर लिप्त नहीं होता है, वैसे ही आत्मा भी। राजा ने केवल कर्तव्य के भाव से युद्ध का संचालन किया, न क्रोध न घृणा, केवल कर्तव्य। और युद्ध के अंत में उन्होंने देखा कि कोई नहीं मरा, सब जीव अपने अपने मार्ग चले गए। जीवन भी हमारा एक युद्ध है, पूरा जीवन एक संघर्ष है। तो केवल इस संघर्ष का केवल संचालन करना है, न इसमें सुखी होना है, न दुखी होना है, न क्रोध, न घृणा, न पछतावा, कुछ नहीं। सिर्फ कर्तव्य बोध से अपना कर्म करना है। ये सब उसकी माया है।
पूरा युद्ध हो गया, कोई नहीं मरा, सब अपने अपनी तरफ चले गए। इसी तरह यहां भी कुछ नहीं होता है। जड़ जड़ रहेगा, चेतन चेतन रहेगा। तुम्हें तो केवल इस जीवन के संघर्ष का केवल संचालन करना है, बिना इसमें लिप्त हुए अनासक्ति भाव से। तो अंत में युद्ध के अंत में उन्होंने देखा कि कोई नहीं मरा, सब जीव फिर अपने अपने मार्ग चले गए। तो ये तीसरा बोलता कि मैं आत्मा हूं, साक्षी और शुद्ध, निर्लिप्त। अब रथ एक अंधेरे वन में पहुंचा, जहां राजा कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। अंधेरा फैला जंगल में। उनका मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर वो अदृश्य सारथी बोला, जैसे सूर्य जो है संपूर्ण जगत को प्रकाश देता है, वैसे ही आत्मा शरीर को चेतना देती है। वही ज्ञान का प्रकाश है जो आत्मा चेतना देती है। तो राजा ने अंतर में ध्यान लगाया और उन्हें ज्ञान का प्रकाश दिखाई देने लगा। अब अंधेरा, वो जो अंधेरा था जंगल में, धीरे धीरे उजाले में बदल गया। उनका मन शांत हो गया, बुद्धि स्थिर हो गई। यानी अंतर से जो प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश उपजता है, वही सच्चा ज्ञान है। अंत में रथ एक शांत पर्वत पर रुका। वहां एक झील थी, शांत, स्वच्छ, गहराई लिए हुए। राजा ने उसमें अपना प्रतिबिंब देखा। झील के पानी में झुका तो उसे अपना चेहरा, अपनी छाया दिखाई दी, प्रतिबिंब दिखाई दिया। लेकिन ये कोई सामान्य प्रतिबिंब नहीं था। वह प्रतिबिंब तेजस्वी था, दिव्य था और सीमाहीन था, अनंत था। और वो आवाज पुनः आई उसके अंदर कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, आत्मा और शरीर का भेद जान लेने वाला ही परम तत्व को प्राप्त होता है। अब तुमने ये जान लिया है, तो अब तुम्हारा ये स्वरूप हो गया है जो इस झील में प्रतिबिंब के रूप में तुम्हें दिखाई दे रहा है। राजा का अंतर्मन गदगद हो गया। उन्होंने कहा, मुझे ज्ञात हुआ कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, वही हूं जो सब में है और सब मुझ में है। अब मैं मुक्त हूं। रथ अदृश्य हो गया। राजा उसी पर्वत पर ध्यान में लीन हो गए और कहते हैं उसी क्षण से उस देश सत्यलोक में एक नया युग प्रारंभ हुआ और उस युग का नाम था आत्मज्ञान का युग। आशा है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और ये कहानी हमें शिक्षाएं देती है कि आप कर्ता नहीं है, आप आत्मा है, केवल साक्षी हैं। सभी में वही एक चेतना है, वही परमात्मा है। तो किसी से द्वेष, राग द्वेष नहीं रखना है, किसी से भेदभाव नहीं करना है। सब में वही परमात्मा है और परिस्थिति कैसी भी हो, उनमें आत्मा को लिप्त नहीं होना, क्योंकि ये सब प्रकृति की माया है। और आत्मज्ञान ही परम शांति और मोक्ष का मार्ग है। कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको ये कहानी कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपके लिए भगवत गीता व उपनिषदों से इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक कहानियां लाता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को सप्रेम जय शंकर और सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में प्रणाम है।